Hi guys, I'm back again today with another reaction video, and today we're checking out 10 top 10 most richest cities in India. So before we do start, don't forget to subscribe, click the bell button, and let's check this out. Oh, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात oh, करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज के बारे में। जैसा कि oh, आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर there's भारत no विश्व caption. की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन शहरों की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात Oh, टोटल okay. जीडीपी पीपीपी Okay. So we're ranking them, or they're ranking them based on the GDP. के आधार पर किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। Oh, that's a नंबर 10 beautiful पर place. स्थान हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक के Oh. नाम से भी जाना जाता है, This is आंध्र number प्रदेश की 10 सबसे already? बड़ी सिटी है। What? विशाखापट्टनम भारत की एक कोस्टल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर होने के कारण काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से I don't understand, of course, but based on the few words that we understand, this is like the port, the trading port of India, if I'm not mistaken. And this is a beautiful city, and it's only number 10. And it's already fascinating. So, how much more if it's number one, right? Is it going to be like a smart city? Is it going to be like a city above the clouds or something? India is always surprising. के कारण काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के Industrial नाम से ports of संबोधित किया India. जाता है, क्योंकि इस शहर में Oh. इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफी तेजी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विशाखापट्टनम हमारे देश का This एक looks like मेजर टूरिस्ट Venice डेस्टिनेशन or के तौर पर something. उभर रहा है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विशाखापट्टनम की कुल जीडीपी 48.5 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 9 पर A city? It's in the billions of dollars? PPP? Whoa. स्थान हासिल किया है सूरत शहर ने, Surat. जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और Let's गुजरात see का which one दूसरा will be सबसे our बड़ा favorite. शहर है। और आपको बता दें Oh, कि I like सूरत this place वर्तमान too. में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत शहर डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए विश्व I like प्रसिद्ध Surat. है। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एवं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सूरत Oh. शहर को सूर्य नगरी या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सूरत रियल इस्टेट सेक्टर और आईटी सेक्टर में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत भारत की सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है और रहने के हिसाब से भारत की 5वीं मोस्ट लिवेबल सिटी है, अर्थात मेजर I'm नेशनल moving to इंडेक्सेस में Surat. सूरत ने Bye-bye. अपना स्थान हासिल किया है। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 10 billion more than the other 8 city? बिलियन यूएस डॉलर है। You guys are नंबर 8 पर joking. अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि Ahmedabad. गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद शहर की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अहमदाबाद को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल इस्टेट सेक्टर भी काफी तेजी से फल फूल रहा है, खासकर वेस्ट अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है, इसके डेवलपमेंट के कारण अहमदाबाद में टूरिज्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है और यह क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में स्थित है। अतः खेल जगत में भी अहमदाबाद ने अपना नाम रोशन किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। अहमदाबाद की टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 7 पुणे शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे शहर काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अतः यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनने की ओर अग्रसर है। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है।
जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें Oh, look at टूरिज्म those. सेक्टर की तो पुणे शहर में This रिच is हिस्ट्री और futuristic, शानदार huh? लैंडस्केप होने के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। रहने लायक शहरों के दृष्टिकोण से पुणे भारत का The दूसरा second सबसे most अच्छा livable रहने लायक city. शहर है। पुणे शहर की Oh, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 1 69 billion बिलियन यूएस more डॉलर है। than the नंबर other. 6 पर हैदराबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि Hyderabad. तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य की राजधानी है एवं तेलंगाना Oh, राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर वर्तमान में हमारे देश का एक oh, प्रमुख this is a आईटी हब fun बन चुका है। city. इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है। खासकर पर्ल्स अर्थात मोतियों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में लंबे समय से की जा रही है। इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि Oh my हैदराबादी gosh. बिरयानी के लिए भी यह विश्व प्रसिद्ध If you ask me to choose, I'm sorry. I'm gonna between this के नाम से and भी जाना जाता है। तेलुगु फिल्म the food, I'm gonna choose the food, to be honest. But on a smart decision, I should choose the jewelry, right? Because I can sell it and buy the food. So I'll go with the jewelry. इंडस्ट्री भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। Film अगर city. बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो यहाँ का पर्यटन उद्योग Oh, I like पहले the से ही architecture अर्थव्यवस्था में in अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। Hyderabad. चार मीनार जैसे पर्यटन केंद्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। हैदराबाद की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 83.5 बिलियन यूएस डॉलर है। Damn, they're in the नंबर 5 billions पर स्थान though. प्राप्त किया है चेन्नई ने, जो कि Chennai. तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की चेन्नई. राजधानी होने के साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से चेन्नई भारत का Oh, छठा that's a सबसे बड़ा bunch. शहर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं कारणों से चेन्नई को डिट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। Detroit of South इसके साथ ही वर्तमान में Asia. आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ की बीचेस, टेम्पल्स और लेक्स पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसके साथ ही रहने लायक शहरों की सूची में चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। मैंने भारत के टॉप 10 रहने लायक शहरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। चेन्नई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 86 बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि कर्नाटका बेंगलुरु? राज्य में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा is सबसे kind of बड़ा like शहर बन the- चुका है। जनसंख्या के हिसाब से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का 5वां सबसे बड़ा the मेट्रो LA सिटी है। of जैसा कि India. आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का आईटी हब बन चुका है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी Silicon जाना Valley, जाता there we है। go. इसके अलावा बेंगलुरु को आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी It's in जानते हैं। LA, इंडिया so के टोटल makes आईटी sense. एक्सपोर्ट्स का बेंगलुरु अकेले Oh, I 50% love this. Okay, they have like a fence, net से ऊपर fencing. कंट्रीब्यूट करता है। अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की तो वर्तमान में सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और This is मैन्युफैक्चरिंग beautiful सेक्टर्स भी काफी city. तेजी से ग्रो कर रहा है। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। रहने लायक शहरों की सूची में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसकी Oh. टोटल जीडीपी परचेजिंग पावर We're under 100 पैरिटी बिलियन यूएस डॉलर है। नंबर 3 पर कोलकाता शहर ने स्थान हासिल I किया think है, जो कि Kolkata will be my पश्चिम बंगाल favorite. राज्य में We'll स्थित see. है। यह Surat is पश्चिम winning बंगाल so की far. राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से Like, I thought I would. I mean, I'm not saying it's not beautiful, but I like places wherein it's not crowded. So when I saw this, I'm like, I still like Surat so far. That's my favorite out of the कोलकाता 3. भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है और But that's कोलकाता just my मेट्रोपॉलिटन opinion. एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का Oh, तीसरा that's सबसे बड़ा beautiful मेट्रो सिटी though. है। This is कोलकाता like सिटी को Washington, द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके DC. साथ ही इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में सर्विस सेक्टर और हाल के दिनों में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी पश्चिम Salt बंगाल ही Lake, नहीं okay. पूरे ईस्टर्न इंडिया में आईटी हब के रूप में उभर रहा है। कोलकाता का टूरिज्म सेक्टर काफी पहले से ही कोलकाता के इकोनॉमी में अपना Oh. महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
हावड़ा ब्रिज, Kolkata is विक्टोरिया मेमोरियल, beautiful. काली घाट, बिरला मंदिर, No, Kolkata दक्षिणेश्वर, is निको beautiful. That's पार्क my और second कोलकाता की favorite. दुर्गा पूजा पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में कोलकाता की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी Oh, 250 बिलियन यूएस डॉलर है। multi times two of the other one. What? Kolkata is living life. नंबर 2 पर दिल्ली शहर ने स्थान हासिल Delhi. किया है, जो कि भारत की राजधानी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन की तो सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी है। I'm अगर trying to think एनसीआर what. में केवल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सर्विस I think सेक्टर, maybe this will be like रियल एस्टेट DC then. सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और दिल्ली शहर के और आसपास का न्यू यॉर्क. क्षेत्र जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आईटी हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, Oh, that's पार्लियामेंट हाउस, beautiful. अक्षरधाम मंदिर, I इस्कॉन love टेम्पल the architecture. I love that Delhi is, it's not like, even if it's not as modern as the other cities, it's okay because it's kept its like the architecture, the beautiful architecture. Oh, I like this. इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम मंदिर, Oh, that's इस्कॉन beautiful. टेम्पल, जमा मस्जिद इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली भारत का 13th मोस्ट लिवेबल सिटी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 293.6 बिलियन यूएस डॉलर है। 293.6. नंबर 1 पर मुंबई मुंबई. शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी Oh, और सबसे बड़ा शहर है। this इसके is साथ like ही वर्तमान the में Makati जनसंख्या of के हिसाब से मुंबई भारत का India. सबसे बड़ा शहर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत The का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। downtown London, मुंबई London, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर LA और of सर्विस सेक्टर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में India. काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और That's रिजर्व बैंक beautiful ऑफ इंडिया जैसे architecture महत्वपूर्ण buildings. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। अर्थात मुंबई हमारे देश का It's giving me like Singapore vibes though. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। Or अर्थात New मुंबई York, हमारे right? देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। Or LA, इसीलिए one of मुंबई those. को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में मुंबई अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 70% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड और 70% ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन मुंबई शहर से किया Oh जाता wow, है। मुंबई शहर में 7%. भारत के सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में Is that the house of the richest man in India? Or am I thinking of something else? Let me know. के सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में धारावी जैसा स्लम भी मौजूद है। लेकिन जो भी हो, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई ने काफी तेजी से विकास किया है और रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी वर्षों से फल फूल रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, द वर्ल्ड वन टावर, ताज होटल, एलिफेंटा केव्स, जुहू That is a चौपाटी लिंक, द hotel. वर्ल्ड वन टावर, ताज होटल, I want to see inside this hotel. I'm so curious. एलिफेंटा केव्स, जुहू चौपाटी, सिद्धि विनायक टेम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि नवी मुंबई में आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। रहने लायक शहरों की सूची में मुंबई भारत का 10वां सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। केवल मुंबई शहर की जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 310 बिलियन डॉलर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन Making money for India. पीपीपी लगभग 400 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यह था भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, जिनको जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके भारत की टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज की वीडियो को I want to watch that. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। Let me know if you want me to check that out. And thank you to Smart City Guide, because this was a very, very beautiful
video, and a lot of you guys requested this as well. My personal favorite will be Surat. Second is Kolkata. Third will be Delhi, and then I think the number 10 will be the fourth, if we're going according to, like, order. I was like, it's so surprising how much a city gets in terms of like the PPP, GDP, all those stuff. Like, it's crazy. It's in the billions. Wow. I didn't think that India would surprise me anymore, but here we go. Here we go. So let me know down in the comments if you want me to check this out or any other videos. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. I'll see you in the next video. Bye.